मंगल और केतु का विध्वंसक योग। तुला में मंगल और केतु की अशुभ युति। देश दुनिया पर मंडराया कैसा खतरा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कुदरत का कहर, प्राकृतिक आपदा से मची तबाही और मौत की चपेट में हजारों जिंदगियां आज की सुबह देश के जवानों के लिए काल बनकर आई। सिक्किम में आज सुबह देखे अचानक से बादल फटा और जिसके बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ और इसी बाढ़ की चपेट में आर्मी के 23 जवान लापता हो गए। अब तक देखे लापता जवानों की कोई खबर नहीं है। नदी किनारे लोगों के घर पानी में बह गए। जमीन खिसकने और फिर बादल फटने से लोगों के घरों में पानी भर गया और अब हालात ऐसे हैं कि स्थिति पूरी तरह से भयावह बनी हुई है। और इसी के साथ मंगल केतु की विनाशकारी युति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वैदिक ज्योतिष में देखिए भविष्य में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा वर्तमान के ग्रह गोचर की परिस्थितियों से साफ लगाया जा सकता है। और एक बार फिर ग्रह गोचर की अशुभ युति का प्रभाव देखने को मिला। 3 अक्टूबर को यानी कि बीते दिन ही देखिए तुला में मंगल केतु की युति हुई और आज इसी विध्वंसकारी युति के चलते तीस्ता नदी में आई बाढ़ में देश के जवान लापता हो गए। आखिर क्यों मंगल और मायावी केतु की युति को अशुभ माना गया है, इसका पता इसी से लगा सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रह उग्र स्वभाव के माने गए। इन दोनों का असर जब एक साथ एक कुंडली में बनता है तो ये काफी गंभीर और नकारात्मक प्रभाव देने वाला माना गया है। इन दोनों ग्रहों की प्रकृति का स्वरूप ऐसा है कि ये ताबड़तोड़ की स्थिति को दिखाने वाले होते हैं। मंगल यहाँ देखिए ऊर्जावान, अधीर, शीघ्र निर्णय लेने वाला और जोखिम लेने वाला होता है। केतु देखिए विरक्ति से पूर्ण अलगाव, अकेलापन, आध्यात्मिक चिंतन का ग्रह माना गया है। अब जो कि देखिए तुला में हो चुकी युति मंगल और केतु की जो युति है 30 अक्टूबर तक रहेगी और ऐसे में आने वाला समय देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, इसको लेकर ज्योतिष भविष्यवाणियां की जा रही हैं। एक न्यूज साइट के आर्टिकल में ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा ने आने वाले समय के लिए देश के लिए कितना गंभीर होगा आने वाला समय, इस बारे में बताया है। ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा का ये कहना है कि मेदिनी ज्योतिष में राहु केतु के राशि और नक्षत्र में गोचर से नकारात्मक घटनाएं जैसे कि अग्निकांड, महामारी, दुर्घटना, राजनीतिक उठापटक, जातिवाद, धार्मिक उन्माद आदि की भविष्यवाणी उन्होंने की है। ज्योतिष गणना के आधार पर ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा ने इस बात की भी भविष्यवाणी कर डाली है कि इन दोनों उग्र ग्रहों की युति से बड़ी से बड़ी विस्फोटक घटनाएं तुरंत देखने को मिलेगी। केतु और राहु जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति का भी सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अभी देखिए बिहार राज्य में जारी हुए जातिगत सर्वे के तुरंत बाद होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हम केतु मंगल की इस युति के प्रभाव के चलते जातिगत आरक्षण की राजनीति के जोर पकड़ने की भी संभावना जो है वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वहीं अगर देखिए इस युति को देश दुनिया की कुंडली के संदर्भ में देखा जाए तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है, आजाद भारत के वृषभ लगन की कुंडली में तुला राशि में 6ठे भाव में अष्टमेश गुरु बैठे हैं, जिस पर अगले कुछ दिनों में मंगल केतु का संयुक्त गोचर इस विस्फोटक घटनाक्रम का ज्योतिषीय संकेत दे रहा है। अक्टूबर के महीने में आतंकी घटनाओं और कुछ बड़ी राजनीतिक उठापटक के संकेत अभी से मिल रहे हैं, जिससे शेयर बाजार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तुला में गोचर कर रहे मंगल की 7वीं दृष्टि मेष राशि में गोचर करे धन कारक गुरु पर होगी। गुरु पर मंगल के अतिरिक्त कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि की 3री दृष्टि भी होगी। ये उन्माद योग का सृजन कर रही है। ग्रह स्थिति किसी आर्थिक घोटाले के उजागर होने के बाद बड़ी राजनीतिक उठापटक का ज्योतिषीय योग है। मंगल और केतु की युति पाकिस्तान के जन्म लगन और चीन के चतुर्भाव को पीड़ित कर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक होगी। मेष लगन की पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र में शनि में गुरु की विंशोत्तरी दशा धार्मिक हिंसा का योग बना रही है। चीन की मकर लगन की कुंडली में भी बुध में शुक्र में चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने का संकेत दे रही है। तो बीते दिन देखिए पड़ोसी देश नेपाल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया और यहाँ तक कि देखिए उत्तर भारत में भी हम सब ने भूकंप के झटके भी महसूस किए। पाकिस्तान में देखिए 48 घंटों में बड़ा भूकंप आने की बात भी कही जा रही है। ऊपर से देखिए बाढ़ का खतरा, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसी साल के आखिर में हिंदी बेल्ट में चुनाव। और ऐसे में देखिए केतु मंगल के एक साथ आ जाने के बाद अब आने वाला समय कितना उथल पुथल रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा।